दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाब शाह के एंट्री टेस्ट 2024 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो 27 जून 2024 को कंडक्ट की गई। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है 3 ब्रैकेट 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 12। बेसिकली दिस इज इजी वन क्वेश्चन। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। बेसिकली हम कैसे करेंगे इस सवाल को, 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 12 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 0। हमारा अगला क्वेश्चन है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, बेसिकली आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो इसका सिंपल आंसर होगा -1। अगला क्वेश्चन था साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू, तो बेसिकली जो साइन 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। साइन x प्लस में y, बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है जो इज इक्वल होता है साइन x cos y प्लस cos x साइन y के बराबर होता है। अगेन ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला है cos x प्लस में y। इस फार्मूले में थोड़ी सी ट्रिक रखी हुई है, क्योंकि जब यहाँ पर प्लस होती है तो फार्मूले में माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ -16। तो -16 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो होगा 4 आयोटा। बेसिकली 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और अंडर रूट -1 का स्क्वायर रूट होता है आयोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आयोटा। हमारा अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इफ बी इज इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ ए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर b की जगह 2 रखेंगे तो b स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर a का स्क्वायर खत्म करेंगे तो a का आंसर हो जाएगा 2। हमारा अगला क्वेश्चन है c प्लस टी सी माइनस टी। अगर इसको दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, या बेसिकली अगर आपको ये फार्मूला याद है तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अगेन हमारा क्वेश्चन है 1/2 mv स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो सिंपली ओहम होता है। अगेन यूनिट ऑफ टाइम, टाइम इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के जो डायमेंशन होता है वो L/T। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर अपॉन में सेकंड, तो हम डायमेंशन में मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं L से, और अपॉन सेकंड यानी सेकंड को हम डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं T यानी टाइम। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हो गया L/T। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन मास विल बी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स का फार्मूला आता है F इज इक्वल टू ma। अगर हम इस फार्मूले से मास का वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो m इज इक्वल हो जाएगा F/A। तो 50 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10 kg। अगेन हमारा क्वेश्चन है इफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मास इज इक्वल टू 4 kg देन फोर्स। तो सिंपली अगेन हम न्यूटन का फार्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू ma यानी 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 न्यूटन। तो फोर्स बन जाएगा हमारा 12 न्यूटन। अगेन हमारा क्वेश्चन है इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड स्टॉप एट 50 मीटर पर सेकंड आफ्टर 5 सेकंड देन a इज इक्वल टू, यानी एक्सीलरेशन हमें मालूम करनी है। तो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी गिवन है जो कि
50 मीटर पर सेकंड के बराबर है और टाइम हमें 5 सेकंड दिया गया है। तो हम 50 को यानी वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन हमारा क्वेश्चन है इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड, देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू। तो इस फार्मूले से हम डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बनाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर 5 और ठीक है, तो 5 और 5 को आपस यानी वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25 मीटर। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 25 मीटर। अगेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें मल्टीपल ऑप्शन दिए गए और उसमें से हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट को जो है वो करेक्ट करने का कहा गया। और अगेन हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर वन साइड इज 4 मीटर देन पेरीमीटर। तो किसी भी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड के बराबर होता है। तो स्क्वायर की साइड क्या है 4 मीटर, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पेरीमीटर जो होगा वो 16 मीटर होगा। अगेन कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सिंपली फार्मूला होता है CaCO3। और हमारा क्वेश्चन है इफ रेक्टेंगल हैज लेंथ 4 मीटर एंड विड्थ 2 मीटर देन एरिया। तो रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इंटू विड्थ यानी 4 इंटू 2 मीटर, तो इसका आंसर बन जाएगा 8 मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी एरिया जो बन जाएगी वो 8 मीटर स्क्वायर बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। शुक्रिया।